ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय से हम ये प्रैक्टिस पक्की कर रहे हैं कि ये स्थूल दुनिया हमारी दुनिया नहीं है, ये रावण की दुनिया है। और होता क्या है कि सतयुग से लेके कलयुग तक ये रावण की दुनिया तो नहीं रहती, लेकिन ये पराई दुनिया जरूर है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमने जो पिछली बार पढ़ा है। एक सेकंड दीजिएगा। तो हम देखते हैं इस रावण की दुनिया में इस वक्त ऐसा सेटअप है। लेकिन चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, ये है दुनिया पराई। सतयुग में हम सम्माननीय होते हैं, ऑनरेबल होते हैं, कुछ क्लेम नहीं करते हैं, अपनी शान में रहते हैं, स्वमान में रहते हैं। कलयुग में सेंसलेस हो जाते हैं, रावण हक जमाता है और स्मृति के आधार पर पार्ट बन जाता है। तो अब इस उल्टे को सुलटा कैसे किया जाए। तो अगर हम फिल्म देख रहे हैं तो यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन रावण को ये फिल्म दिखाई नहीं पड़ती है। रावण मूंझ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ये थ्री डायमेंशनल दुनिया है, बहुत सॉफिस्टिकेटेड है, सब कुछ रियल लगता है। और है ये वर्चुअल दुनिया, जैसे सपनों की दुनिया होती है। हर एपिसोड शुरू होता है, खत्म होता है। लेकिन रावण कंफ्यूज्ड है और उसे ये दुनिया अपनी दुनिया लगती है। लेकिन केवल जो अदृश्य साक्षी है, उसी को ये फिल्म की तरह नजर आती है। और वही कह सकता है कि उसकी दुनिया रावण फ्री है, खतरे से परे है, वहां कोई रावण नहीं है। तो अगर हम थोड़ी सी भी देर गहराई से अनुभव करें, भले ही बहुत समय ना सही, लेकिन थोड़ी भी देर, कुछ सेकंड्स कुछ मिनट भी गहराई से अनुभव करें, तो ये परिवर्तन लेकर आता है। और जो रावण की खाद जन्म जन्मांतर से पड़ी है, वो निकलती जाती है। लेकिन ऐसे ही अगर हम रावण का अनुभव करते हैं, तो ये रावण की खाद बढ़ती जाती है और रावण का सर बड़ा होता जाता है। तो बाबा भी कहते हैं कि सूक्ष्म रीति से चेकिंग कीजिएगा। तो थोड़ा सा भी हम सूक्ष्मता से इसका प्रयोग करें, कुछ सेकंड्स कुछ मिनट, तो ये हमारी उन्नति में बहुत बड़ा एक एक जंप लेकर आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपने पिछली बार का होमवर्क जरूर किया होगा। और क्या था पिछली बार का होमवर्क? 5 बार इस फिल्म को देखना, फिल्म की तरह देखना। तो जरूर आपके अच्छे अनुभव रहे होंगे, जरूर बताइएगा। अभी हम चलते हैं आज की क्लास के लिए। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, गुड आफ्टरनून और वेलकम। Good afternoon. That I'm trying to see is the give me one more minute to just get things technology right. You continue for another minute. जी ब्रदर प्रशांत, अम, आज भी बाबा की मुरली में एक बहुत ही सुंदर पॉइंट था कि ब्लेसिंग में हमें ये लगा कि जहां भी आप सर्विस करने जाते हैं, उसके पहले ही सर्च लाइट दीजिए। तो ये सर्च लाइट हमें लगता है कि बहुत पावरफुल काम करता है। और कई इसके कई लोगों के अनुभव रहते हैं, ब्राह्मणों के अनुभव रहते हैं कि सर्च लाइट द्वारा बहुत आसान हो जाता है बहुतों को ज्ञान में लाना। तो जैसे अगर कोई वाचा सेवा से नहीं आता है, कोई कर्मणा सेवा से नहीं आता है, तो जरूर ये मनसा सेवा हर कोई कर सकता है। तो आगे की चर्चा हम ब्रदर प्रशांत से ही सुनेंगे। अगर किसी का अनुभव रहा हो तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। चैट पर टाइप कर सकते हैं, या फिर आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका हम रिकॉर्डिंग में जवाब देंगे। ब्रदर प्रशांत अभी रेडी हैं? Just another minute. You can continue. थोड़ा सा वॉल्यूम, आई थिंक साउंड में फर्क है, मे बी आप उसको चेक कर सकते हैं।
तो जैसा पिछली बार का होमवर्क था कि फिल्म को 5 बार देखना, लेकिन इसमें भी बीच में हमारे को कुछ इस तरह से कुछ प्रयोग करके देखने होंगे जो हमारे को ठीक लगते हैं। और जो भी हमें लगता है, आपको सरल लगता है, आपको जो इजी लगता है, उस प्रयोग को जरूर करें। बहुत सारे प्रयोग हैं जिसमें ये भी एक है, लेकिन एक आधा कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जो हमारे को खुद को बहुत इजीनेस देते हैं, तो उसको जरूर हमारे को करके देखना चाहिए। थोड़ी देर के लिए सोल कॉन्शियस होना, एक एक मिनट के लिए फिल्म की तरह या ड्रामा की तरह देखना, ये लंबे रन में काफी हमारे को मदद करेगा। और कल बाबा ने जैसे डेड साइलेंस कहा, ये भी बहुत ही अच्छा एक प्रयोग था। अगर किसी ने करके देखा हो तो आप जरूर बताइएगा कि इस प्रयोग में आपने कैसा अनुभव किया है। क्या है डेड साइलेंस होना? केवल इतना नहीं कि हम साइलेंस में बैठते हैं, लेकिन ये भी कि हम ईगोलेस, यानी देही अभिमानी हो उस टाइम। केवल साइलेंस नहीं, लेकिन देही अभिमानी होना भी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ मुरली के कुछ पॉइंट्स थे, और मे बी हम अब आपसे सुन सकते हैं, आपका कुछ अनुभव रहा हो। ब्रदर प्रशांत अभी दिखाई दे रहे हैं कैमरे में, सो हम जानते हैं अभी साउंड अच्छा है, ठीक है। या जी। या दैट्स गुड। तो हम और 1 मिनट के लिए साइलेंस रखेंगे और प्रयोग। सबसे पहला कदम हमारे लिए फुल लाइट एंड बेस्ट साइट, और इस लाइट में हमें खुद दिखाई पड़ता है और हमारी दुनिया दिखाई पड़ती है। अदृश्य साक्षी होश में आता है। अदृश्य साक्षी इस समय दिख रहा है, स्थूल दुनिया दिख रहा है। फुल लाइट में ये भी दिखाई पड़ता है, ये स्थूल दुनिया एक नाटक की दुनिया फुल लाइट में स्पष्ट है। लाइट नहीं है तो लगता है वही हमारे सब कुछ है। फुल लाइट में हमें हमारा परिवार, रूहानी परिवार दिखाई पड़ता है, पिता दिखाई पड़ता है। स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट है। हमारी दुनिया अविनाशी, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। साथ साथ ये भी मालूम पड़ता है हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। शरीर निर्वाह नहीं है क्योंकि शरीर ही नहीं है, सभी विदेही है। तो कुदरत ही ऐसी है, किसी चीज की जरूरत नहीं और किसी प्रकार की हानि नहीं। नेवर अ बेगर, नेवर अ विक्टिम। कुदरत हमारे दोस्त है। हम जैसे है ही दिव्य और नोबल। नेचुरल स्थिति ऐसी है सभी की। किसी प्रकार की हानि नहीं और
किसी प्रकार का जरूरत नहीं, इच्छा नहीं। इसका अर्थ इच्छा मात्रम अविद्या और दुख मात्रम अविद्या, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है सभी के लिए। सभी सभी आत्माएं, मानव आत्माएं और उसके आगे सभी आत्माएं, उनकी नेचुरल स्थिति है इस दिव्य। क्योंकि इच्छा नहीं है और हानि नहीं है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। पर यदि किसी को भी अ, कोई भी आत्मा, जानवर का भी आत्मा, उनको ये मालूम पड़ा कि हानि नहीं है किसी प्रकार का, एटमोस्फेयर हॉस्टाइल नहीं है, तो उनको खुशी होती है। खुशी का अनुभव सभी है ही आनंद स्वरूप। लेकिन रुकावट होती है हानि के कारण, डेंजर, खतरा है, इसके कारण एक मन में एक रुकावट होती है आनंद अनुभव करने में। जब हम फुल लाइट में देखते हैं तो मालूम पड़ता है किसी प्रकार का खतरा ही नहीं है। स्टोरी में खतरा है, ये मनोरंजन का खतरा। स्टोरी डिटेल में देखा ना तो बहुत खतरे, स्टोरी फुल ऑफ डेंजर्स एंड विलन्स एंड ड्रैगन्स स्टोरीज। तो ये स्टोरी भी ऐसी है। लेकिन फुल लाइट में देखा तो हमें स्टोरी दिखाई पड़ती है, और स्टोरी इज हार्मलेस। हमारी दुनिया जो है वो जैसे घर में एक स्टोरी होती है, स्टोरी आपके गृहस्थ व्यवहार में दिक्कत नहीं लाता। नेचुरल स्थिति सभी की, आनंद की स्थिति, शांति की स्थिति, समाधान की स्थिति। दुनिया ही ऐसी है, कुदरत ऐसी है। कुदरत इज अवर फ्रेंड, एंड कुदरत जो है ही पॉजिटिव। नेगेटिव नेचुरल नहीं है किसी को, ह्यूमन और एनिमल। नेगेटिव कोई भी चिंता या अ, इच्छा, अ, किसी प्रकार के, ये सभी नेगेटिव है ना, ये स्वाभाविक नहीं है किसी को। हर एक को एक फ्री विल है, हर एक को ऑप्शन है। उल्टा, खुद को उल्टा करना ये एक ऑप्शन है सभी के लिए। चाहिए तो उल्टा करके उल्टा देख सकते हैं। लेकिन सत्य जो है बहुत श्रेष्ठ है, सभी का सत्य श्रेष्ठ है। फुल लाइट में हमें सिर्फ ये सत्य दिखाई पड़ता है। थैंक यू। तो कल हमने सुना हमारी मुरली में डेड साइलेंस, डेड साइलेंस के बारे में अनुभव पापा ने बताया। तो डेड साइलेंस क्या है? बाबा को अंग्रेजी शब्द डेड साइलेंस वो अच्छा लगता है। डेड साइलेंस क्या है? ब्रदर प्रशांत, किसी ने कहा अशरीरी, बॉडीलेस होना। हम्म, तो डेड साइलेंस क्यों कहते हैं उसको? अब अशरीरी एक शब्द भी बोलता है बॉडीलेस, बट सिर्फ बॉडीलेस होना यही है डेड साइलेंस?
किसी ने कहा ईगो फ्री साइलेंस, जहाँ थॉट्स ऑफ ईगो ना हो, ड्रामा का नॉइज ना हो, कंप्लीट साइलेंस, रावण ना हो, स्टोरी का साउंड नहीं हो। सभी कुछ एक जैसे जवाब है। मरजीवा, सिर्फ आनंद, कोई संकल्प नहीं। या दैट्स गुड, वेरी गुड। तो डैड शब्द उसका you know, uh, बाबा इज यूजिंग, उसका इस्तेमाल किया है। इसका अर्थ कुछ मरना है, कुछ मरने का है। तो यहाँ ये जो दुनिया है, सारी दुनिया, ये दुनिया ही नहीं है, स्थूल दुनिया जो है ही नहीं। तो हमें क्या अनुभव होगा? कोई जब मर जाता है ना, तो उसको कुछ उसका काम करने का है, हाफ डन, सब आधा रहा हुआ है। तो थोड़ा फिक्र रहता है ना, मेरा एक काम नहीं हुआ, ये परिवार का कुछ करना था ये नहीं किया, और कुछ खरीदना था वो नहीं किया, किसको कुछ देने देने का था, ये सब कुछ ऐसे चिंतन चलता है हर एक का। लेकिन मर गया तो उसको कुछ करने का नहीं है, फिनिश्ड, फ्री होता है मन। तो यहाँ भी थॉट एक्सपेरिमेंट, हम एक मिनट या 10 मिनट के लिए हम थॉट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और थॉट एक्सपेरिमेंट में ये स्थूल दुनिया है ही नहीं, है ना? तो क्या अनुभव होगा? हम्म, एक है, हम जा रहे हैं, परम धाम में जा रहे हैं, लेकिन स्थूल दुनिया है, वहाँ वहाँ जाने का है, उस संबंध से संकल्प हो सकते हैं। लेकिन स्थूल दुनिया है ही नहीं, तो वहाँ संकल्प ही नहीं जाएंगे। तो यदि आप में पॉजिटिव रीति से देखना है, ये वही वही बात पॉजिटिव रीति से देखना है, तो हम इस टाइम पर आ सकते हैं जहाँ ये दुनिया, स्थूल दुनिया, उसका जन्म ही नहीं हुआ है। लेट अस कम टू द टाइम बिफोर दिस वर्ल्ड वॉज बॉर्न। वही है, वही है, एक ही अनुभव। तो यदि है ही नहीं, उसका जन्म ही नहीं हुआ है, दुनिया का ही, स्थूल दुनिया का ही जन्म नहीं हुआ, तो और आपको वो संकल्प भी नहीं आ सकता किसी का। यदि कल की जो बात है उसके बारे में संकल्प नहीं होगा, शायद कल आप एक नया आदमी को मिलने वाले हैं, लेकिन आज उस संबंध से संकल्प नहीं होगा, क्योंकि देखा भी नहीं उस आदमी को। तो वैसा ही यहाँ, ये दुनिया ही पैदा नहीं हुई है, तो किसी चीज का अनुभव, ये संकल्प नहीं होगा। सिर्फ हमारी दुनिया है, परम आकाश है, अविनाशी दुनिया है, ये पता है। और खुद विदेही, बॉडीलेस, साक्षी है, अनुभव कर रहा है इस दुनिया का एक्सपांस। तो इसका हम एक एकाग्रता से अनुभव करेंगे, डेड साइलेंस। तो स्थूल दुनिया के आधार पर संकल्प ही नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया है ही नहीं, और उसकी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। तो एकाग्रता का प्रयोग।
इस टाइम ये आकाश, परम आकाश, लाइट और कलर, ये पता है ये दुनिया ही अविनाशी और खुद अविनाशी, एक्सपांस, दुनिया बेहद की। एंड वी नीड टू नो नथिंग एल्स, और कुछ भी जानने की जरूरत ही नहीं है। ये साइलेंस है यहाँ, और उसके साथ शांति भी है, परम शांति। नीड नथिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं, मिस नथिंग, लैक नथिंग, कैन लूज नथिंग। बिकॉज देर इज नथिंग, कोई चीज है ही नहीं, इसके कारण कुछ खोने का संकल्प ही नहीं। और जब हम इस स्थूल दुनिया में, नाटक की दुनिया में आते हैं, visitors, we visit the physical world, तो इस समझ से आते हैं कि ये है एक जैसी नाटक की दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड, इमेजेस, और ये दुनिया कभी भी, ये एक्सपीरियंस कभी भी पूरा हो सकता है। जैसे इमेज आती है, इमेज जाती है, ये समझ है।
हक हक नहीं है इस दुनिया में। लेकिन हमें अनुभव है इस दुनिया के बिना हमारा जीवन जो है वो संपूर्ण है। कुछ नुकसान नहीं हुआ, ये स्थूल दुनिया है ही नहीं, उसके कारण कुछ नुकसान नहीं हुआ। शांति थी, समाधान भी था। तो अभी जब हम आते हैं इस दुनिया में, एक दुनिया एक्स्ट्रा ये समझ कर आते हैं, आर्टिफिशियल ये समझ कर आते हैं, अल्पकाल के एक अनुभव ये समझ कर आते हैं। उस दुनिया में अधीन होने के संकल्प से नहीं आते। किसी भी चीज का अधीनता की वहां एक भूल होती है, बड़ी भूल होती है। तो आजकल मुरली में अलग अलग टाइम ये भी डिस्कशन किया, परफेक्शन क्या है। समेटना जो है, समेटने का टाइम है। तो समेटना है तो संपूर्ण बनना पड़ेगा। तो संपूर्ण या परफेक्शन, परफेक्ट, ये क्या है। किसी को परफेक्ट बनना है, यही है ना, लक्ष्य यही है परफेक्ट बनना। तो परफेक्ट यानी क्या। सर्वगुण संपन्न, परफेक्ट। 16 कला ये बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है ये चीज। हाउ टू हाउ टू बिकम परफेक्ट। एक जवाब आया है, बाप समान रावण जीरो करना। बिल्कुल इंडिपेंडेंट, सतो प्रधान, ईगोलेस, नो डीमन। बाबा का परसेप्शन जीरो, अधीनता, सत्य में रहना, ड्रामा से फ्री, पॉइंट ऑफ लाइट में इमर्ज रहना, पूरी तरह साक्षी दृष्टा, कोई डिजायर इच्छा ना हो, अ, पांच तत्वों का भान ना हो, वाइसलेस, बाबा के जैसे देखना, चाइल्ड लाइक, केयर फ्री। या वेरी गुड। तो हमारी जो शुरुआत है, जैसे हमने कहा था, कुदरत हमारा दोस्त है ना। तो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन इज ऑफ हैप्पीनेस। शुरुआत ही नेचुरल स्थिति। हमें आइसक्रीम और केक की जरूरत नहीं है आनंद अनुभव करने में, खुशी अनुभव करने में। नेचुरल स्वाभाविक स्थिति है हैप्पीनेस। निजी गुण है सभी का। यदि कुछ खतरा नहीं है, दुख नहीं है, तो नेचुरल स्टेट हैप्पीनेस। जैसे ओम शांति है, वैसा ही ओम खुशी, ये नेचुरल है। वैसा ही परफेक्शन इज नेचुरल। ऑल आर परफेक्ट, नेचुरल स्टेट। इसलिए हम अटेन कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये
स्वाभाविक है हर एक को, सभी आत्माएं। सिर्फ हमें ये जो आर्टिफिशियल, ये जो दुनिया है, वहां का बंधन ये छोड़ना, यही हमारा पुरुषार्थ है। दिस फॉरेन वर्ल्ड वी हैव टू लेट गो। सो अंदर से हमें लगता है कि मुझे हमें कुछ प्राप्ति है इस स्थूल दुनिया के, स्थूल दुनिया से, अल्पकाल की दुनिया से, पराई दुनिया से, ऐसा लगता है अंदर। और पत्थर बुद्धि को वैसा लगेगा, क्योंकि पत्थर बुद्धि जो है तो आसमान अनुभव नहीं होता पत्थर बुद्धि को। जितना हमारी पारस बुद्धि हम्म, मजबूत होंगी, तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि हमें जरूरत ही नहीं इस स्थूल दुनिया की। स्टार्टिंग पोजीशन ये है, हमारी जो दुनिया है वो श्रेष्ठ और सुंदर। तो जैसे हमने डेड साइलेंस का अनुभव किया ना, तो अभी हम स्वीट साइलेंस का अनुभव करेंगे। तो स्वीट साइलेंस में क्या होता है, मैंने तो डेड साइलेंस ये मालूम पड़ता है कि यू नीड नथिंग, ये स्थूल दुनिया जरूरत ही नहीं, यू लैक नथिंग, यू मिस नथिंग। क्योंकि पता ही नहीं ये कुछ है, ये पता ही नहीं, इसके कारण अंदर से दुख नहीं होता कि ये चीज थी, वो चीज गई, ऐसा दुख नहीं होता। I'm changing the camera, some imitation. नहीं आता है, आवाज ठीक है। तो डेड साइलेंस, उसमें इधर ये दुनिया है ही नहीं, और सिर्फ साइलेंस पर अटेंशन। इधर साइलेंस में पता है आई एग्जिस्ट, बाबा एग्जिस्ट, वर्ल्ड एग्जिस्ट, साइलेंस। जो स्वीट साइलेंस, इसमें हम हमारी जो दुनिया है वो इमर्ज करते हैं। फिर निराकारी दुनिया, सब बातें इमर्ज, और इमर्ज करके अनुभव करते हैं कि सभी श्रेष्ठ है। प्यार की दुनिया, आनंद की दुनिया, समाधान की दुनिया, फुल, इस सभी लेवल पर फुल है, भरपूर है। और उसके बाद शांति। तो ये शांति में खुशी है, मर्ज है सब कुछ, लेकिन भरपूर सब ये पता पढ़कर यू मर्ज इट, सो इट इज स्वीट साइलेंस। मीठी, मीठी शांति।
Before that, Akhila want to say anything? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल स्पष्ट है। और जो आपने अभी बताया कि जो स्वीट साइलेंस है और डेड साइलेंस में फर्क, दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। हम समझते हैं कि शायद स्वीट साइलेंस डेड साइलेंस से ऊंचा होता होगा जब हम सब कुछ ठीक है और अपने परिवार के साथ हैं, साइलेंस में भी हैं और फैमिली भी है साथ में। तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहता होगा। और शायद बाबा इसी को कहते होंगे कि घर का अनुभव करो, परिवार का अनुभव करो। अम, और ये ऐसा अनुभव है जिसमें आप बहुत अच्छे से व्यस्त हो जाते हैं और आपके विकर्म विनाश होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। सो ये एक ब्यूटी है, क्योंकि हैप्पीनेस है इसमें इमर्ज्ड रूप में। डिफरेंट तरीका है ये अनुभव करने का। आई डोंट नो, इज दैट राइट ब्रदर प्रशांत? Yeah, the both are rich. Yeah, वो इसलिए क्योंकि इस स्थूल दुनिया में फैमिली है, लोग हैं, और फिर वही उसी दुनिया में भी हमें मिलता है। तो शायद mm, इजी टू रेजोनेट और इस तरह से yeah, फीलिंग आती है। yeah. Replacement. जी। Mm. तो अभी हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके पता है अभी ये स्थूल दुनिया है, ये पता है, लेकिन एक नाटक और स्टोरी है। जो कुछ हुआ आज पता है, सब कुछ हुआ, लेकिन ये नाटक में हो। और ये नाटक जो है हमारा नहीं है। नाटक में पार्ट भी बजाया ना, तो नाटक हमारा नहीं होता, वो स्टोरी हमारी नहीं होती। एक स्टोरी है, लेकिन स्टोरी के बाहर हमारी दुनिया होती है। 100% अलग होती है हमारी दुनिया। और हमारे पास पारस बुद्धि है, श्रेष्ठ नेत्र है, दिव्य नेत्र है, लाइट है। और इसके कारण ये हम 100% स्पष्ट देखते हैं हमारी दुनिया। जैसा बाबा देख देख रहा है वैसा ही हमें दिखाई पड़ता है फ्रॉम फर्स्ट डे। क्योंकि दिस इज द गिफ्ट ऑफ द बर्थ। पारस बुद्धि, पारस और दिव्य नेत्र, दिस इज अ गिफ्ट। और हमें हक है पूरा रीति से उसका इस्तेमाल करना। तो ये दिखाई पड़ता है कि घर है खुद अदृश्य, अदृश्य खिलाड़ू। ये है अदृश्य प्रिंस, अविनाशी प्रिंस, फरिश्ता आत्मा। Highest titles from the dictionary need to be used to describe this अदृश्य साक्षी जो है। क्योंकि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, इच्छा मात्र में विद्या। इसके साथ है निरअहंकारी। क्योंकि ये स्टोरी से न्यारा ये स्पष्ट है उसको। इस स्टोरी से न्यारा है तो नेचुरल निरहंकारी है वो। और स्टोरी से न्यारा है तो निर्विकारी है। सभी विकार, सूक्ष्म विकार, स्थूल ग्रॉस विकार, सभी नाटक के आधार पर होते। तो यदि निरहंकारी है, निर्विकारी है, इच्छा नहीं है,
डिजायरलेस, सॉरोलेस, हार्मलेस, सुरक्षित। मेरा पता है कि उसकी दुनिया ही बियॉन्ड हार्म, हानि के परे, इसलिए कारण 100% सुरक्षित। अब जब कोई भी इतना सुरक्षित होता है तो उसके साथ इनोसेंस आता है। जैसा बाबा भोलानाथ है ना, वैसा ही एक इनोसेंस, चाइल्ड लाइक इनोसेंस। तो सभी ऐसे है, चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। इसी कारण अति प्यारे है सभी, सभी सदा। इट इज अ रावण फ्री वर्ल्ड। जो दुनिया ही रावण से मुक्त है। रावण आ नहीं सकता इस दुनिया में। रावण का कर्म क्षेत्र है वो स्थूल दुनिया, नाटक की दुनिया। रावण फ्री, इसी कारण हम इसको दिव्य कह सकते हैं। ये दुनिया है दिव्य और अलौकिक। इसी कारण पहले भी कहा था कि कुदरत हमारा दोस्त है। ऐसी दुनिया होना, ये भी कुदरत के कारण ना, इतना बड़ा प्राइज और अविनाशी प्राइज। इस दुनिया में परिवार है और दिव्य है, श्रेष्ठ है, चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक, संपूर्ण है, परफेक्ट। एवरीवन इज परफेक्ट। सभी निरहंकारी है, निर्विकारी, और हमेशा के लिए दुनिया में परमात्मा है जो 100% पारसनाथ। उसके कारण हमेशा के लिए इस दिव्य स्थिति में रहता है और 100% प्यार, प्यार है उसका सभी आत्माओं से। 100%, 100% ऑफ द टाइम, सदा। क्योंकि वो होता है सदाशिव, ऑलवेज। दुनिया ही ऐसी है। इस कारण कभी भी, कभी आज या परसों कुछ भी किसी प्रकार का नाटक में सीन आया, चिंता का कारण ही नहीं है। क्योंकि कुदरत जो है वो हमारा फ्रेंड है। थिंग्स आर पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। और इस कुदरत में हमारा जो पिता है वो भी हमारा सर्वशक्तिमान है और फ्रेंड है। ही लव्स यू। So there is no reason for any concern, any fear, any question ever, in now or in the future. Things are good. ये डिपार्टमेंट है ना, खतरा डिपार्टमेंट, वो खतरा डिपार्टमेंट उसको हम बंद कर सकते हैं। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। और
जब हम स्पष्ट से देखते हैं तो अभी अनुभव होता है समाधान का, शांति का, प्यार का। सभी प्यारे और वर्दी वर्दी ऑफ लव, प्यार के पात्र और परमात्म प्यार के पात्र सभी सभी है परमात्म संघ के पात्र। सभी है परमात्म परिवार के पात्र। ये है जो सत्य, ये अविनाशी सत्य है सभी का। और जितना हम सिर्फ इस स्मृति में रहते हैं, होश में रहते हैं, अनुभव में रहते हैं, उतना ही एक मिनट के लिए भी इसका अनुभव किया ना, तो हम एक विश्व कल्याण के लिए एक हम फायदा देते हैं, लाइट का अनुभव लेते हैं। लाइट हाउस की एक स्थिति होती है वहाँ, सिर्फ हम अनुभव करते हैं इसी दुनिया का। क्योंकि हमारा जो अटेंशन है, ये देखना, इस दुनिया को अनुभव करना, अटेंशन वही लाइट लाती है। स्थूल दुनिया में जाकर वो मैप देखना, देश देखना, वहाँ सेवा करना एक दूसरी दूसरी विधि है। लेकिन यहाँ हमारे लाइट अटेंशन, हमारा अटेंशन है ना, वो सत्य की तरह। सभी है ही श्रेष्ठ, लेकिन यदि कोई दिक्कत है, वो वो खुद देख नहीं सकते। उनके पास जो है सत्य जो है, वो खुद देख नहीं सकते। इस कारण जो हमारा जो पुरुषार्थ है, तो वहाँ लाइट लाने का। वो खुद क्यों नहीं देखते? क्योंकि लाइट कमती है। सभी का अटेंशन नाटक में है। इस कारण उनका जो सत्य है वहाँ लाइट नहीं है। हमारा अटेंशन जैसा एक लाइट का काम करते हैं। सो हम एक निश्चय से, एन इंटरेस्ट, सुपरफिशियल नहीं। हमें पता है इनका सत्य कितना श्रेष्ठ है, ये पता है। इस समझ से और निश्चय से और एकाग्रता से जितना हम अनुभव करेंगे तो लाइट बढ़ जाएंगे। 1 मिनट के लिए भी किया ना, तो खुद को जैसे कॉन्ग्रेचुलेट करने का। हमारी विधि है एक पॉजिटिव कॉन्ग्रेचुलेशन। 10 मिनट अटेंशन नहीं था, 1 मिनट किया, 1 मिनट के लिए किया तो कॉन्ग्रेचुलेट करने का खुद को। माइक्रो एफर्ट,
एवरी एवरी 1 मिनट, हाफ अ मिनट कॉन्ग्रेचुलेट। लेकिन वो अच्छी तरह से क्वालिटी लाना उस 1 मिनट में, अब वो बढ़ जाएंगे। यू विल मेट अनदर मिनट आफ्टरवर्ड्स। तो आजकल बाबा ने ये भी कहा, 1 सेकंड भी है ना हमारा, वैल्यूएबल है। 1 सेकंड, 1 मिनट, कौन संगम युग का संकल्प और समय दोनों वैल्यूएबल है, प्रेशियस। तो प्रेशियस है, यदि स्मृति श्रेष्ठ है तो प्रेशियस है। यदि अदृश्य फरिश्ता मन का मालिक है तो वो सेकंड श्रेष्ठ है। नहीं तो संगम युग है, लेकिन मन का राजा कौन है? तो ज्ञान में है, चिंतन भी चल रहा है, सब कुछ कर रहे, सेवा भी कर रहे, लेकिन हु इज यूजिंग द माइंड, नॉट जस्ट व्हाट। मन में क्या हो रहा है एक बात है, लेकिन हु, कौन, कौन है मन का मालिक? अदृश्य फरिश्ता वो होश में है, या ईगो होश में है? मैं फलाना, नाटक का आधार पर मैं, तो इसका अर्थ ईगो होश में है, तो फर्क होगा ना। तो यहाँ ये तो सारे दिन में बीच बीच में इस पर अटेंशन देना और कॉन्ग्रेचुलेट करना, क्योंकि 1 मिनट के लिए भी अदृश्य फरिश्ता होश में है, तो इनवेल्युएबल टाइम, इसका असर सारी सारी कल्प में उसका असर होगा। फाउंडेशन मजबूत होगा ना, स्ट्रांग होगा फाउंडेशन, तो सारी कल्प में उसका असर पड़ेगा। 1 मिनट। तो अभी भी अदृश्य जो साक्षी है, साक्षी हम सिर्फ शब्द अच्छे हैं, लेकिन ये चेक करने का, इस नाटक से, ये नाटक है गुड़ियों का खेल, उससे पूरा न्यारापन अनुभव होता है। पार्ट से सब कुछ, ये जो नाटक है उससे 100% न्यारापन अनुभव होता है। अभी प्रशांत बोल रहा है, लेकिन ये भी नाटक में हो रहा है, गुड़ियों के खेल में हो रहा है। उसी टाइम अदृश्य साक्षी ये देख रहा है ये नाटक, और अदृश्य साक्षी उसको पता है उसकी उसकी दुनिया, अविनाशी दुनिया, निराकारी दुनिया, और निराकारी परिवार और पिता, और ये प्राइज, अलौकिक प्राइज, ये उसको पता है। यदि फुल इस पर अटेंशन है, अनुभव है, तो हम कह सकते हैं उस टाइम मन का राजा, फरिश्ता, मन का मालिक। लेकिन थोड़ा अटेंशन नहीं है तो ईगो उस मालिक बनता है। प्रजा नहीं, हम फिर से अटेंशन देकर ब्रिंग हिम बैक, फन, इट इज अ फन। तो ये अदृश्य जो फरिश्ता है वही अदृश्य अवतार है। उसका कार्य है यहाँ इनकारनेट। इनकारनेट एक अच्छी है, ये कर्तव्य,
इनकारनेट जो होता है वो फोकस्ड रहता है, और उसका कार्य है यहाँ, जैसा बाबा इन इनकारनेट अवतार वो कराता है ना यहाँ, और कुछ नहीं है, सिर्फ उसका कर्तव्य हर संकल्प भी उस कर्तव्य के आधार पर होता है और वापस जाता है। वह यहाँ पार्टी के लिए नहीं आता है वो, और कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, आता है उसका कर्तव्य के लिए जा वापिस आता है। वैसा ही अदृश्य अवतार है, अदृश्य साक्षी वही है अदृश्य फरिश्ता। और अदृश्य अवतार उसका कार्य है आत्माओं से। पीछे नाटक का काम चल रहा है, नाटक का पार्ट चल रहा है, गुड़ियों का खेल चल रहा है इन द बैकग्राउंड, जैसा फैन फेयर चल रहा है इन द बैकग्राउंड। लेकिन उसका अटेंशन है अदृश्य आत्माओं से। सिर्फ ही एक्नॉलेजेस, वृत्ति दृष्टि से, और सम्मान, आत्माओं की तरफ सम्मान और प्यार, एक्नॉलेज उनका अस्तित्व है ना, ये पता है उनके, उनका दिव्यता पता है, श्रेष्ठत्व पता है, वो अविनाशी है, दे आर लकी। ये भी पता है कि सभी भाग्यवान है, आत्मा जो है भाग्यवान है। ये भाषा है उसकी, अदृश्य अदृश्य अवतार जो है उसकी भाषा साइलेंट, साइलेंट लैंग्वेज। लेकिन रूह की भाषा, रूह तक पहुंचेंगे, ये उसको निश्चय है, अंदर से पता है। सिर्फ वृत्ति, दृष्टि और स्मृति, इस पर अटेंशन उसका, 1 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। लेकिन ये है मिनट, हर सेकंड मिनट का वैल्यू बढ़ाना, क्योंकि फरिश्ता है ना, फरिश्ता या मन का राजा, और बोथ संकल्प और समय दोनों श्रेष्ठ होंगे। विल come back to our earth, and we'll hear some thoughts from Akhila. जी ब्रदर प्रशांत कुछ सवाल लाए हैं, हम बाद में रिकॉर्डिंग में लेंगे। Maybe we can take one or two now. जी अ, जो इजी वाला है प्रोबेबली हम एक आध ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि अभी जो आप प्रैक्टिस करते हैं एक एक मिनट का, अ, जितना भी स्ट्रांगली करते हैं और खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना, तो अभी का असर सारे कल पे कैसे पड़ेगा? इस पर प्रकाश डाल सकते The present time संगम योग एक फाउंडेशन है ना, ये फाउंडेशन टाइम, इस आधार पर सारा वृक्ष, वृक्ष का आधार संगम युग है। तो संगम युग पर जो भी हमारा कर्म होता है उस आधार पर, तो संकल्प ही कर्म होता है हमारा, स्मृति कर्म होते हैं। हैं। जी ब्रदर प्रशांत, और ये जो कहने के लिए एक एक मिनट हो सकता है, कुछ सेकंड्स हो सकते हैं, लेकिन या ये एक रुचि लेकर आते हैं जो आपको आगे मोटिवेट करके रखते हैं, और आप देखते हैं आपकी स्थिति जो सारा दिन बनी रहती है वो आपको आगे बढ़ाती है इस डायरेक्शन में। यस, नाइस।
और एक प्रश्न लेना चाहेंगे ब्रदर प्रशांत? मे भी अभी क्लोज कर सकते हैं होमवर्क नो देकर। नो, दैट्स ओके। या, वन मोर। वन मोर क्वेश्चन। जी, ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि अगर स्थूल दुनिया नहीं है तो क्या संकल्प नहीं आएगा? संकल्प होते हैं, लेकिन निराकारी दुनिया के आधार पर, क्योंकि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो दुनिया का जन्म ही नहीं हुआ, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, वहाँ हमारे संकल्प नहीं होंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। जैसे डेड होता है ना, जिसका मृत्यु होता है, तो वो कुछ भी कर नहीं सकता, तो संकल्प नहीं होंगे उस तरफ से, जरूरत ही नहीं, क्योंकि कुछ कर नहीं कर सकता है वहाँ। तो वैसा ही ये पॉजिटिव रीति से, इन अनदर एंगल, वर्ल्ड इज नॉट बॉर्न, यू आर सीइंग द वर्ल्ड बिफोर इट इज बॉर्न। जैसे कल क्या होने वाला है उस आधार पर हमारे संकल्प नहीं होते हैं ना, वैसे ही संकल्प होते हैं, लेकिन उस आधार पर नहीं संग होते। सो दिस इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट। ये दुनिया का जन्म ही नहीं हुआ, तो उसके पहले क्या था। जी ब्रदर प्रशांत, ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस, ये आई थिंक क्लस्टर जो एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। हम्म, कभी किसी समय कुछ काम करता है, कभी किसी समय कुछ काम करता है। इज दैट राइट? ये हमें या मिलजुल के। वैरायटी, वैरायटी जी, प्रैक्टिसेस। वैरायटी। जी। हाँ। जी ब्रदर प्रशांत, आप कुछ होमवर्क देना चाहेंगे? हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं समय से। Maybe to try experiment, three homework for today. One is to experiment dead silence for a few minutes, experiment with sweet silence 5 minutes, and experiment, you know, फरिश्ता, अदृश्य फरिश्ता, वो मन का राजा, मन का मालिक, टू चेक दैट। और फरिश्ता यहाँ अदृश्य अवतार, वो क्या आता है, इसका प्रयोग। अदृश्य फरिश्ता वही होता है, अदृश्य अवतार। सो जो भी कोई दिखाई पड़ता है, संकल्प आता है, ये वहाँ आत्माओं की तरफ हमारा अटेंशन, और अंदर से निश्चय कि ये संकल्प जो है, ये ये भाषा है, आत्माओं की भाषा, आत्मा तक पहुंचती है, गारंटेड है। सिर्फ निश्चय नहीं, लेकिन निश्चित है। जी ब्रदर प्रशांत, अभी हमारे पास पूरा हफ्ता टाइम ही नहीं है, क्योंकि एक की जगह इस बार 3 होमवर्क है आपके पास में। तो बिजी रहिएगा और उड़िए और दूसरों को उड़ाइएगा। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। बहुत ही वैल्यूएबल क्लास थी। और सभी पार्टिसिपेंट्स का ज्वाइन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे। ओम शांति।